चलिए देखिए, ज्योमेट्री की समरी की बात करते हैं ना, ध्यान देना, ठीक है। दिख रहा हूँ मैं इसमें, आप यहाँ देखना है ना, ठीक है। ज्योमेट्री की समरी का ऐसा है, ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी और जो ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी, दोनों से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी ऑनलाइन वाले देख नहीं रहे, बाद में देखेंगे, रिकॉर्ड होगा तब, है ना। तो ज्योमेट्री की जो समरी है, इसमें हमें ये हेल्प मिलेगी कि जब भी आप इस वीडियो को रिपीट कर करके देखेंगे, सारी कहानी आपको याद आ जाएगी। और इतना प्रॉपर तरीके से ये वीडियो आपके सामने आ रहा है कि मतलब जैसे मैं क्या करूँगा, जैसे हमने रेखा एवं कोण पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, त्रिभुज पढ़ा, ट्रेंगल, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सिमिलैरिटी, समरूपता, समरूपता के बाद क्या पढ़ा हमने, सेंटर ऑफ ट्रेंगल्स, त्रिभुज के केंद्र, उसके बाद क्या पढ़ा हमने, सर्कल, वृत्त, वृत्त के बाद क्या पढ़ा हमने, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, और उसके बाद शुरुआत में क्या पढ़ा था, पॉलीगन, बहुभुज। 6, 7, 8 चीज़ें हैं। हर एक चीज़ के मैं 3 या 4 सवाल लूँगा। जैसे रेखा एवं कोण, रेखा एवं कोण के मैं आपके सामने 3 या 4 सवाल लूँगा। उन 3 या 4 सवालों के जरिए रेखा एवं कोण की सारी प्रॉपर्टी हम समेटने की कोशिश करेंगे, बच नहीं पाए कुछ। क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स से। स्पीड से चलेगी गाड़ी, है ना, कॉपी करने का काम नहीं है इसमें, सिर्फ पिक्चर देखना है आपको, है ना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला पार्ट है हमारा ज्योमेट्री समरी, समझ ही गए आप लोग। लाइन्स एंड एंगल्स यानी कि रेखा एवं कोण। अब ध्यान देना, है ना, ये जो वीडियो आपके सामने, इसको स्पीड डबल या 2.5 गुना करके भी आप देख सकते हैं। 1 घंटे की क्लास आधे घंटे में भी कवर हो जाएगी, है ना। लाइन्स एंड एंगल्स यानी कि रेखा एवं कोण। हम आधार बनाएंगे सवालों को। और एक चीज ध्यान रखें आप लोग सभी कि ज्योमेट्री में जो है किसका रोल है, केवल और केवल प्रॉपर्टीज का, और कुछ नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, कोई साइंस नहीं है। जैसे ही सवाल आया सामने, सवाल को देखते से यदि प्रॉपर्टी ध्यान में आ गई, कौन सी लगेगी, तो कैलकुलेशन नहीं होता इसमें ज़्यादा, प्रॉपर्टी लगी और सीधे आंसर। तो यही चीज़ अब हम सीखेंगे, है ना। तो ज्योमेट्री की शीट है, किसी के पास दीजिए जरा मुझे, ज्योमेट्री निकाल लीजिए सभी लोग। किसी के पास 2 बुक है तो 1 दीजिए मुझे। 2 बुक है क्या, एक ही पर 2 है तो 1 दे दीजिए। ज्योमेट्री निकालिए, उसमें ज्यामिति निकाल लीजिए। ज्योमेट्री, है ना। ज्योमेट्री में जो है सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल से हम शुरुआत करेंगे। आप लोग पास है क्या बुक, देखो, हाँ निकाल लो जल्दी से, उसको निकाल लीजिए जल्दी से, सभी लोग ओपन कर लीजिए। हाँ, निकाल लिया सभी ने। लाइन्स एंड एंगल्स का क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले मैं रेखा एवं कोण की पिक्चर स्टार्ट कर रहा हूं सवाल नंबर 7 के बहाने। निकाल लीजिए सवाल नंबर 7, सभी लोग निकाल लिया। चलिए, क्या है सवाल नंबर 7 देखते। सवाल नंबर 7 में हमें दिया है एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी। नजर यहां बनाए रखें सभी लोग, है ना, ABCD। अब इसमें क्या दिया उन्होंने, AB बराबर AC, यानी कि AB बराबर AC दिया है हमें, ठीक है, AB बराबर AC। इसके बाद AD बराबर BD बराबर BC, AD बराबर BD बराबर BC। मैं दिख रहा हूं ना इसमें, सब दिख रहा है। AD बराबर BD बराबर BC। अब सुनिए, AD BD BC बराबर है, तो AD BD BC की यदि हम बात करें, ये रहा AD, ये रहा BD और ये रहा BC, ये तीनों बराबर है। अब आप एक चीज देखिएगा, जब भुजा बराबर है, मैं इस त्रिभुज के अंदर बात कर रहा हूं, भुजा बराबर तो क्या है, दोनों कोण भी बराबर है क्या, यस। तो माना कि ये कोण x है तो ये कोण भी क्या हुआ, x। प्रॉपर्टी काउंट करना है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगती जा रही है। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, अभी क्या कला सीखी हमने कि जब भुजा बराबर होती है तो कोण भी। जैसे जैसे सवाल के साथ प्रॉपर्टी आती जाएगी मैं यहां भरता जाऊंगा, समझ आ रही बात। तो 3, 4, 5 सवाल के साथ सारी प्रॉपर्टी हमारी कवर अप हो जाएगी। ये समरी का टास्क रहेगा हमारा, है ना, ठीक है। चलो, ये x है तो ये भी क्या हो गया, x। अब यदि ये x है, अच्छा निकालना है क्या इस सवाल में हमें, C, कोण C, मतलब ये वाला कोण निकालना है ना, ये वाला कोण हमें निकालना है, ठीक है। अब ये x तो बताइए 2x हो जाएगा क्या। कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये वाली प्रॉपर्टी। देखिए, प्रॉपर्टी का खेल है सारा, बड़ा शानदार गेम है ज्योमेट्री। देखो, तो
जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोण मान लेते हैं, ये कोण A है, ये B है और ये C है। क्लियर? तो बताइए ये वाला कोण कितना हो जाएगा? A प्लस सी नहीं होगा, B प्लस सी होगा। ये वाला कोण A प्लस सी और ये वाला कोण A प्लस बी। क्या प्रॉपर्टी है? अंदर के दोनों कोण का योग होता है बाहर का कोण। अंदर के दोनों कोण का योग बताया था मैंने, है ना? तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x। अब यदि ये 2x है तो आप सोचिए क्या ये भी 2x हो जाएगा? क्या ये 2x है तो ये भी क्या हो जाएगा? 2x। क्लियर है? इतनी बात ठीक है। ये 2x तो ये भी 2x। अब सुनिए मेरी बात, अभी हमने इसका यूज किया। अच्छा ये 2x है तो ये भी 2x कैसे हुआ? भुजा बराबर तो कोण क्या हो गए? बराबर। क्लियर? अब यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है? इसका यूज कर लिया, अब इसका यूज करेंगे। ए बी बराबर ए सी। इसी त्रिभुज को एक और बार बना लेता हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। ए बी सी। अच्छा ए बी और ए सी भी बराबर दिया है क्या? ए बी ए सी बराबर, तो बताइए ये दोनों कोण भी बराबर होने चाहिए क्या? सेम। ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी का खेल है सारा, ठीक है? अब देखिए तो ये 2x था कि नहीं था? तो इसको भी क्या मान लें? 2x, क्योंकि भुजा बराबर तो कोण बराबर हो गए। और ये वाला कोण कितना था यहाँ पे? x। अब आप जानते हैं कि तीनों कोण मिला के 180 होता है। तो x प्लस 2x, या फिर इतना नाटक करने की जरूरत नहीं, अलग ही दिख रहा है 5x है, तो 5x बराबर 180। तो 5x बराबर 180, तो x बराबर कितना आएगा? 36। अच्छा निकालना क्या हमें? कोण सी। कोण सी 2x है क्या? तो 2x यानी कि 2 बार 36, x का वैल्यू 36 आया ना? कितना आएगा आंसर? 72। तो इस सवाल के जरिए दो प्रॉपर्टी ध्यान में आई हमारी। क्लियर? इतनी बात वीडियो फॉर्म में रहेगा, रिपीट करके देखना। अगले सवाल पे चल रहा हूं। ये 7 नंबर सवाल के जरिए दो प्रॉपर्टी हमारे सामने आई, ठीक है? अब हम आएंगे 11 नंबर के सवाल पर। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11। ये जो ज्योमेट्री ये जो समरी बना रहे हैं, इसके फायदे इतने हैं ना, मजा आ जाएगा आपको। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में देखिए एक चित्र बनाकर दिया है इन्होंने, बड़ा ही शानदार सा। ये देखिए ऐसा कुछ चित्र है ना, ठीक है? P, Q, R और S, इसके समांतर रेखा दी है कि यहाँ पे ये दोनों रेखाएं समांतर है, पैरेलल है। बोला है, कहाँ बोला है? पैरेलल है। देखो सवाल में बोला है SQ और RT, ये ऐसे डंडे बना के दिए ना दो, SQ और RT समांतर है, पैरेलल है ना? SQ और RT पैरेलल है, ठीक है भैया। और क्या दिया इन्होंने? SQ RT के बाद ये वाला कोण A दिया है, ये वाला कोण A दिया है। इसके बाद और क्या दिया है? एंगल SPQ 130, SPQ दिया है 130। क्लियर? SPQ 130, PQS 40, PQS कितना दिया है? 40। उसके बाद PSR कितना दिया है? 40, PSR कितना दिया है? 40, ठीक है। उसके बाद जो है QRS कितना दिया? 90। ये नीचे तक नजर आ रहा है, इसमें पूरा दिख रहा है इतना? यहां तक देखो जरा यार, इतनी देर लगती है क्या देखने में यार? यस सर इतनी देर बाद बोलते हैं, इतना अच्छा दिख रहा नहीं? इसको बोलते हैं मोबाइल का यूज। देखिए QRS बराबर 90 डिग्री। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है इसमें? A का मान। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A। और SQ और RT समांतर है, ध्यान रखना आप, है ना? चलो क्या क्या कोण दिए हैं? प्रॉपर्टी का खेल है सारा, सवाल के जरिए प्रॉपर्टी घोटना है। समझ आ रही बात? सवाल भी और प्रॉपर्टी भी दोनों समेटना है कुछ गिनती के सवालों के जरिए, है ना? चलिए अब देखिए SPQ कितना दिया? 130। ये वाला एंगल कितना दिया हमें? 130। क्लियर? इसके बाद PQS कितना दिया? 40। PQS यानी कि ये वाला कितना दिया है? 40। वेरी गुड, PQS 40। QRS 90। QRS कहाँ है? ये वाला, ये कितना डिग्री दिया हमें? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब ये बिल्कुल लंबवत बनना था, लेकिन रफ स्केच है, ठीक है? 90 डिग्री। क्लियर? ये 90 डिग्री आपका। हाँ, और कौन सा कोण? PSR 40। कहाँ है PSR? ये रहा, ये देखो ये पूरा PSR है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये PSR कितना डिग्री है? ये 40 डिग्री। क्लियर? इतनी बात है ना? अब सुनो, इस त्रिभुज में आ जाए इस त्रिभुज में तीनों कोण मिला के, तीनों कोण, तीसरी त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। 180 में से 130, 140, 170 रुपए ले गए। 180 में से 170 गया तो इसके लिए कितना बचा? 10। क्लियर? इतनी बात? ये पूरा 40 था, 40 में से 10 गया तो ये कितना बचा? 30। क्लियर? इतनी बात? ठीक है। अब आप इस त्रिभुज में आ जाइए। समझ में आ रहा है किसकी बात कर रहा हूं मैं? इस त्रिभुज में। क्लियर? इतनी बात? ये 90 और 30 कितना? 120। अच्छा तीनों मिला के, इस त्रिभुज की दुनिया में भी तीनों कोण मिला के 180,
180 में से 90 30 120 रुपए गए तो 60 रुपए बचे क्या? आया है 60, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है तो देख लें। तीनों एंगल का सम 180 होता है, उस आधार पे 10 लाए थे, 10 किस आधार पे लाए थे कि तीनों एंगल का सम 180। तो लिख दो, छोटी छोटी प्रॉपर्टी भी लिखो क्योंकि ध्यान में नहीं आती सवाल में अचानक, है ना। तो तीनों कोण मिला के किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 होता है, क्लियर। ये प्रॉपर्टी भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। छोटी है बट काम की है। 10 40 में से 10 गया तो 30, फिर से वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तीनों मिला के 180, 180 में से 90 30 120 गया, कितना बचा? 60, वेरी गुड। अब सुनो एक और प्रॉपर्टी, ये रेल की पटरी है क्या? आगरा टू अमेरिका, दिस इज रेल की पटरी है ना, ये पैरेलल लाइन, यानी कि रेल की पटरी बना देना है सीधे। रेल की पटरी पर आपने एक डंडा रखा हुआ है, तो उस डंडे पे ये दोनों एकांतर कोण होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण, दिस कोण एंड दिस कोण आर इक्वल। तो ये 60 है तो ये भी 60 है, यानी कि ए का मान कितना आया? 60। तो इस सवाल के जरिए कौन सी दो प्रॉपर्टी आई कि रेल की पटरी के रास्ते में जब भी डंडा रखोगे तो ये कोण क्या होते हैं? बराबर। दे आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और एकांतर अंतः कोण, क्लियर। तो ये कोण क्या होते हैं? बराबर, क्लियर। इतनी बात तो इस सवाल के जरिए दो प्रॉपर्टी ध्यान में आई। आगे बढ़ते हैं, तो आंसर आया 60 डिग्री। अब मैं अगला सवाल ले रहा हूं, देखिए मिटा दो इसको, है ना। इसके बाद आपको सवाल लेना है 13 नंबर। मैं कुछ सवाल सिलेक्शन करके लाया हूं जिनके जरिए टॉपिक भी कवर होगा बहुत अच्छे से और प्रॉपर्टीज भी। अब हम ले रहे हैं 13 नंबर का सवाल। क्या है 13 नंबर का सवाल? 13 नंबर का क्वेश्चन है, हाँ ये ऐसा वाला, ऐसा कुछ ए, ये बी है, बी के बाद ओ डी सी, ओ डी और सी। अब एक चीज ध्यान रखें, ये दोनों समांतर दिए, दिया है ना पैरेलल। ए बी और सी डी क्या दिया है? पैरेलल, समांतर दिया है। ए बी और सी डी समांतर दिया। इसके बाद क्या दिया है इन्होंने? ए बी ओ 118, ए बी ओ कितना दिया है? 118 डिग्री। ए बी ओ 118 और बी ओ डी 152, एंगल बी ओ डी कितना है? 152। और कुछ है क्या? सी डी ओ निकालना है, कोण सी डी ओ आपको निकालना है, क्लियर। मतलब ए बी ओ 118, ए बी ओ यानी कि ये वाला कोण कितना दिया है? 118। बी ओ डी यानी कि ये वाला कोण कितना दिया है? 152। ये वाला कोण आपको निकालना है, क्लियर। आप जानते तीनों कोण मिला के 360 होता है। इस प्रकार के डिजाइन में तीनों कोण मिला के कितना होता है? 360 होता है, 360। देखिए सुनिए मेरी बात, मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रेल की पटरी पे जब भी आप ऐसे डंडा रखते हो, एक तरफ के दोनों कोण मिला के 180 होते हैं या नहीं होते हैं? कैसे होते हैं वो भी बता देता हूं समरी में, ताकि जब भी समरी देखो तो सारी चीजें ध्यान में आए आपको प्रॉपरली, है ना। मजा आना चाहिए चीजों को रिवाइज करने में। चलिए, पैरेलल लाइन, एक डंडा रखा मैंने। अब आप जानते हैं यदि ये ए है तो ये भी ए है क्या? और यदि ये बी है तो ये भी क्या है? बी, क्लियर इतनी बात। अब आप ये चीज देखिए, यहां पर जो है कि पूरा आधा सर्कल 180 होता है, ये 180 होता है क्या पूरा? तो क्या सिद्ध हो रहा है? ए प्लस बी बराबर 180 सिद्ध हो रहा है, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों ओर से ए प्लस बी बराबर क्या सिद्ध हो रहा है? 180। तो निष्कर्ष क्या निकला कि किसी भी एक तरफ के दोनों कोण मिला के हमेशा 180 होंगे। देखो ये बी है और ये ए है, और हमने देखा कि ए प्लस बी मिला के कितना होता है? 180। तो ये एक प्रकार से ए और बी जोड़ के ए प्लस बी तो निकाल रहे हो आप 180। तो जब भी रेल की पटरी पर डंडा रखोगे तो दोनों कोण मिला के क्या होते हैं? 180। इधर के भी और इधर के भी दोनों कोण मिला के क्या होते हैं? 180। तो ये भी ए प्लस बी बना रहा है, देखो ये भी ए प्लस बी बना रहा है, इधर ये भी 180, क्लियर। तो क्या सीखा कि रेल की पटरी पे जब भी डंडा रखोगे दो कोण मिला के 180। लेकिन ये भी एक रेल की पटरी, देखिए ये है इंडिया टू अमेरिका रेल की पटरी। अरे कहीं भी जा रही हो यार, ये रेल की पटरी पे आपने दो डंडे रखे हैं यहाँ पे, ऐसा कनेक्शन, ठीक है। तो अब देखिए एक नया कुछ है, तो जब आप रेल की पटरी पे एक डंडा ऐसे रखा आपने, एक ऐसे रख दिया, तो बताइए अब दो भुजाएं आ गई रेल की पटरी के बीच में, दो। समझ आ रही बात? क्लियर है ना? दो भुजाएं आ गई, 1 और 2। इस केस में तीनों कोण मिला के हमेशा क्या होते हैं? 360। जब रेल की पटरी पे सिर्फ एक डंडा रखोगे तो दोनों कोण मिला के 180। बट ऐसे दो डंडे रख के ऐसा क्रॉस बनाओगे, मतलब टोटल 3 कोण यदि आ जाए रेल की पटरी में, तो टोटल एंगल कितना आएगा? 360।
आई बात समझ, कितना आता है 360, ठीक है। अब ये 360 होता कैसे, थोड़ा सा समझा देता हूं, कैसे समझा देता हूं। देखिए ये रेल की पटरी जा रही है, ये दो डंडे ऐसे रखे हैं, क्लियर है इतनी बात। अब आप क्या करेंगे, रेल की पटरी मतलब दोनों रेखाएं समांतर है ना। अब आप इन दोनों के समांतर एक रेखा यहां भी खींच दें, ऐसे करके खींच देंगे क्या, वेरी गुड। अब सुनिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के 180 है क्या, बोलो है या नहीं। रेल की पटरी पे एक डंडा, ये वाली प्रॉपर्टी लग गई ना 180। अब यहां नीचे ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के भी 180 है क्या, बोलो है या नहीं। अब आप ही देख लीजिए, ये वाला कोण पूरा, ये वाला कोण पूरा और ये वाला कोण पूरा मिला के 180 180 360 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। तो जब भी दो डंडे लगाओगे तो तीनों कोण मिला के कितना होता है 360। 360 में से 118 प्लस 152 270 गया, 270 रुपए, 360 में 270 रुपए गए, तो इसके लिए 90 रुपए बचे, तो आंसर 90 डिग्री आएगा या नहीं। तो ये सवालों का उत्तर ऑलमोस्ट ओरली आना चाहिए कि 360 में से 270 गया, कितना बचा 90। प्रॉपर्टी रटी हुई होनी चाहिए, जैसे ही देखा ध्यान में आना चाहिए 360, प्रैक्टिस करने से होगा। और ये हम समरी इसीलिए बना रहे हैं ताकि बार बार देख के ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए, आपके खून में आ जानी चाहिए चीज़ें, समझ आ रही बात, क्लियर। तो ये समरी इस प्रकार आपके काम आएगी बार बार रिवीजन में, ठीक है। तो चलिए इस सवाल के जरिए हमने दो चीज़ें सीखी, एक 180 और 360, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 13 नंबर का सवाल था। अब इसके बाद सवाल लेना है आपको 15। अरे प्रॉपर्टी मिटा दी यार, रुको लिख देता हूं फिर से। इसके बाद हम 15 नंबर का सवाल लेंगे, है ना। हाँ, तो प्रॉपर्टी कुछ ऐसी थी कि ए बी बी ए कितना होता है, ये भी 180 और ये भी 180, यानी कि a प्लस बी बराबर कितना है 180। और यदि बीच में ऐसा बन जाए तो इसमें तीनों मिला के कितने होते हैं 360। इधर के भी, और ध्यान रखें इधर के भी तीनों मिला के क्या होंगे 360। इधर के भी तीनों और इधर के भी तीनों मिला के 360, क्लियर। अब 15 नंबर का सवाल लेते हैं। 15 नंबर के सवाल में क्या सीखने को मिलेगा देख लेते हैं। अब 15 नंबर का सवाल देखना, ज्योमेट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब चित्र नहीं बना के दिया हो, भाषा दी हो और भाषा के आधार पर हमें चित्र बनाना हो, वहां में डर लगता है, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं, जैसा बोल रहा है वैसा वैसा खींचते चले स्ट्रक्चर। क्या बोल रहा है देखिए 15 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, सुन ले ऑनलाइन वाले जितने भी लोग हैं। ज्योमेट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब चित्र बनाकर नहीं दिया जाए, केवल भाषा के आधार पे आपको चित्र खुद से बनाना पड़े, तो ये डर दूर करना है हमें, है ना। क्या बोल रहा है देखिए 15 नंबर का सवाल, दो समांतर रेखा ए बी और सी डी, मतलब रेल की पटरी है। दो समांतर रेखा मतलब रेलवे लाइन का पिक्चर दिख जाए आपको सीधे बस कि रेल की पटरी जा रही है, समांतर मतलब रेल की पटरियां ए बी और सी डी। आगे क्या बोला इन्होंने, सुन लेते इनकी। उसके बाद एक तिर्यक रेखा है ना, ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा ई एफ द्वारा एम व एन पर काटी गई, ठीक है। एक तिर्यक रेखा ई एफ द्वारा ए बी व सी डी, ए बी और सी डी को एक तिर्यक रेखा ई एफ द्वारा, तिर्यक रेखा ई एफ द्वारा कहां कहां काटा गया, एम व एन पर। एक तो एम पर काटा गया और एक काटा गया एन पर, क्लियर है इतनी बात है ना। एम व एन पर काटा गया, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, एम पी व एन पी अंतः कोणों बी एम एन और डी एन एम के द्विभाजक है। अंतः कोणों, किसके अंतः कोण, बी एम एन। तो अब सुनिए, एम पी और एन पी कोण द्विभाजक दिए क्या, दो है ना। एम पी व एन पी अंतः कोणों के द्विभाजक है ना। तो एम पी और एन पी किस किस के द्विभाजक है, एक मिनट में कोण के नाम लिख लेता हूं, बी एम एन और डी एन एम। बी एम एन और डी एन एम, क्लियर इतनी बात है ना। बी एम एन और डी एन एम, तो बी एम एन कौन सा कोण है, ये वाला, और डी एन एम कौन सा कोण है, ये वाला। इसका कोण द्विभाजक, कोण द्विभाजक मतलब दोनों बराबर टुकड़ों में बांटते हुए आगे बढ़ेगी रेखा, और इसका भी कोण द्विभाजक यानी कि यहां से भी बराबर बांटते हुए। आई बात समझ में, क्लियर है। और ये जहां मिलेंगे उस पॉइंट को P बोला है, क्या बोला है, P। इस पॉइंट को क्या बोला है, P। सीधा सीधा तो बोला है इसका कोण द्विभाजक, कोण का द्विभाजक यानी कि कोण को दो बराबर भागों में चीरते हुए निकलना है ना। एक तो किसका, एम एन डी का,
एक एम एन डी का और एक बी एम एन का। तो इस कोण का कोण द्विभाजक, इस कोण का कोण द्विभाजक कहाँ मिलेगा? पी पर। अब हमें आगे क्या करना है, इसमें क्या निकालना है? एम पी एन, मतलब ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये वाला एंगल है ना। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए जरा, है ना, ये वाला कोण हमें निकालना, 90 डिग्री आएगा ये, 90 डिग्री। अब सुनिए कैसे आएगा 90 डिग्री, मैं आपको बता देता हूं। कहानी ऐसी है कि यदि हम यहां से देखें, इसकी बात करें और इस पूरे की बात करें, दोनों मिला के 180 होते हैं क्या? होते हैं 180। मतलब ये ए और ये बी, तो ये पूरा ए हो गया आपका और ये पूरा क्या हो गया? ये दोनों मिला के 180 होते कि नहीं होते, है ना। मतलब ए और बी दोनों मिला के क्या होता है? 180। क्लियर इतनी बात। अब ए दो बराबर टुकड़ों में टूट गया, a/2 और a/2, बोलो टूटा कि नहीं टूटा? दो बराबर टुकड़ों में चीरते हुए, कोण द्विभाजक है ना, कोण को बराबर भागों में बांटने वाला। और ये कोण बी भी दो टुकड़ों में टूट गया, b/2 और b/2। आई बात समझ में? अब आप आ जाइए एम एन और पी वाले त्रिभुज में। दिख रहा है आपको ये त्रिभुज यहाँ पे एम एन पी, ये a/2 है और ये b/2 है। तो दोनों मिला के a + b/2 है या नहीं? दोनों मिला के a + b/2 है या नहीं? और a + b यदि 180 होता है तो a + b का आधा ही अपने आप में 90 डिग्री है। समझना पड़ेगा, बहुत एफिशिएंट मशीन संसार की रखी है हमारे पास। इधर देखो आप, समझना पड़ेगा, है ना। a + b कितना होता है? 180। कई सारे तरीके, मैं चाह रहा हूं ऑलमोस्ट ओरली जाना चाहिए, सवाल सरल है। तो 180 तो ए बी बराबर टूट गया, a/2 a/2 b/2 b/2। अब आपको आना है MP n में, तो ये a/2 है और ये कितना है? b/2। अब हम जानते हैं a + b 180 होता है। यदि a + b 180 होता तो दोनों को यदि आप जोड़ोगे, a/2 और b/2 यदि आप जोड़ोगे तो क्या आप इसको a + b होल/2 लिख सकते हो क्या? क्लियर। तो यदि a + b 180 है तो a + b/2 90 हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ये दोनों मिला के 90 रुपया ले गए 180 में से। तो बताइए इसके लिए 90 बचा या नहीं? तो ये वाला कोण 90 डिग्री आएगा या नहीं? तो मेरा ये कहना है कि ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहानी आपको यहाँ से इमेजिन होनी चाहिए सीधे, कि भैया दोनों मिला के 180 है तो देखो ना, a + b का आधा हो गया ना, ये अंदर के दोनों मिला के, अंदर के दोनों मिला के a + b का क्या हो गया? आधा। तो 90 रुपया दोनों मिला के ले गए, इसके लिए 90 बचेगा या नहीं? कितना आ जाएगा? 90, है ना। तो रिवाइज करके देखना है कौन सी प्रॉपर्टी लगी इसमें, यही वाली लगी, फिर से कुछ नया नहीं लगा। क्लियर। ये 15 नंबर का सवाल था, ठीक है। अभी कवर करने की कोशिश मत करो, अभी सिर्फ पिक्चर देखिए। जब इसको रिपीट कर करके देखोगे तब इसका फ़ायदा आपके ध्यान में आएगा। और इसका फ़ायदा आपको तब इम्पोर्टेंस इसका पता चलेगा जब ये टॉपिक पढ़े हमें 2 महीने बीत जाएंगे। और 2 महीने बाद जब आप किताबें खोलोगे अपनी, तो आपको सूझ ही नहीं पड़ेगी इतना बड़ा टॉपिक कहाँ से रिवीजन करूँ, दिमाग खराब सा हो जाएगा। इसी चक्कर में 99% लोग छोड़ देते गणित पढ़ना। दिस इज़ द ओनली रीज़न। आजकल पढ़ाई ऐसे जाता है कि कक्षा में बैठने वाले को सबको समझ में आता है। फ़र्क कहाँ पैदा होता है? बस यही, कौन कौन रिवीजन की ताकत झेल पाता है, रिवीजन के दर्द को कौन कौन सह पाता है। समझ आ रही बात? तो रिवीजन का दर्द सरल करने के लिए चीज़ है। तो जब 2-3 महीने बाद आप देखोगे जाकर, समझ में नहीं आएगा, सूझ नहीं पड़ेगी इतने सारे टॉपिक और कौन कौन से टॉपिक कहाँ से रिवाइज करना चालू करो। तो ये वीडियो आपके लिए एक अवतार लेकर आएगा। अरे सच बता रहा हूँ, इसका महत्व तब पता चलेगा आपको, है ना। तो समझ में आई बात, है ना। ठीक है, चलिए 15 के बाद अगला सवाल हम लेते हैं। हंस रहे हो आप लोग? नहीं समझ रहा हूँ मैं सब। 20 सत्य तो सत्य है। देखो सवाल नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। सिर्फ क्लास में बैठकर पढ़ लेने से नहीं होगा काम, समझिए आप, है ना। पहला दिन है ना आपका, दूसरा दिन है आज। क्वेश्चन नंबर कौन सा लेना है? 20 नंबर का सवाल कितना है? हाँ ये देखिए 20 नंबर का सवाल कुछ ऐसा है हमारा। ये देखिए आप, ए बी सी डी और ई एफ, ए बी सी डी और ई एफ। क्लियर। ए बी सी डी ई एफ की यदि हम बात करें, एक रेखा ऐसी है, एक रेखा ऐसी है, फिर एक रेखा ऐसी है, ठीक है। एल के एच जी, एल के एच और जी, एल के एच और जी। क्या है कहानी? ये 25 और ये 60, ये 25 डिग्री और ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ क्या दिया है? ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, रेल की पटरियां हैं ये,
समझ में आ रही बात? क्लियर? सब सीधे सीधे पैरेलल, समांतर है ना। इसके बाद GH पैरेलल KL, GH पैरेलल KL, क्लियर इतनी बात? GH और KL मतलब ये दोनों समांतर हैं, समझ आ रही बात? GH और KL ये दोनों रेखाएं भी क्या है, ये और ये भी समांतर है, समझ आ रही है बात? ठीक है ना, ऐसा समांतर है। तो यदि ये समांतर है तो रेल की पटरी हम पूरी कर दे क्या? ये रेल की पटरी मैंने पूरी कर दी, समझ रहे हो क्या बात को? समांतर था ना, ठीक है। अब देखिए क्या एंगल निकालना है इसमें हमें, HKL, कोण HKL, वेयर इज HKL? HKL यानी कि ये वाला कोण निकालना है, यही वाला निकालना है ना HKL यानी कि, है ना। अब सुनो, यदि ये 25 है तो क्या ये भी 25 है? रेल की पटरी पर डंडा रखोगे तो अल्टरनेट कोण बराबर होते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी, यही वाली प्रॉपर्टी है ना, सेम है ना। ये 25 तो ये भी क्या हो जाएगा 25, दिख रहा है? ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, ये 25 है, यदि ये वाला कोण पता लग जाए तो दोनों को जोड़ के आ जाएगा ये वाला कोण जो निकालना है, ये वाला कोण पता करना है। अब ध्यान दीजिएगा, रेल की पटरी है, दे आर समांतर, ठीक है। ये 60 है तो बताइए ये भी 60 है क्या? संगत कोण लगता अंदर से आता है, जब इसे डंडा रखोगे ना तो ये वाला कोण क्या होता है, बराबर। देखो ना, जितना ये खुला उतना ये खुला है, सेम मुंह खुला है दोनों का। जो लोग ज्योमेट्री नहीं पढ़े उनको थोड़ा सा वैसा वैसा लग रहा होगा, शांति रखे, है ना, ठीक है। ये 60 तो ये भी 60। अब आप जानते हैं 180 होता है पूरा, 60 गया तो ये कितना बचा, और ये 120 है तो क्या ये भी 120 हुआ? संगत कोण हुआ या नहीं? तो 120 प्लस 25 आ गया ये वाला कोण, 145 आएगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई इसमें, संगत कोण वाली, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण यानी कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखिए प्रॉपर्टी इकट्ठा होती जा रही है, एक एक करके 1 बाय 1 हमारे सामने। सारी प्रॉपर्टी हम निचोड़ लेंगे सवालों में से, ठीक है, और वहां से हमारी एक समरी कवर अप होगी बहुत अच्छे से। सवाल नंबर 20 था, 20 के बाद आपको आना है 22, सवाल नंबर 22। प्रैक्टिस से सब सरल होगा, एक ही नजर में कुछ नहीं सीखने में आएगा, है ना। 20 के बाद सवाल नंबर 22 पर आते हैं ना। 22 की यदि हम बात करें तो 22 की क्या कहानी है, हाँ 22 नंबर का सवाल कुछ ऐसा है, देखिए इस प्रकार से, है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको दिख रही है क्या, ये ऐसा वाला स्ट्रक्चर इसमें है ना। 22 में क्या दिया है, इसमें 100 x प्लस 10 और 30, ये 100 है, ये x प्लस 10 है और ये कितना है 30। क्या निकालना है, x निकालना है। और ABCD समांतर दिए हैं, ये रेल की पटरी जैसा दिया है ना। क्या निकालना है इसमें, हमें x निकालना है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, 180 में से 30 गया तो ये कितना बचा, 150, क्लियर। और आप जानते हैं तीनों कोण मिला के 360 होने चाहिए, तीनों कोण मिला के 360 होने चाहिए। 360 में से 100, 150, 250 रुपए तो ये दोनों ले गए। 360 में से 250 गया तो 110 बचा इसके लिए। 360 में से 250 गया, 250 गया ना, रे गया ना 250 रुपया, तो 110 बचा इसके लिए। तो x प्लस 10 के बराबर क्या बचा, 110। ये मच्छर भी पढ़ना चाहता है, बार बार पास में घूम रहा है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 100 है, 10 जाके घटेगा ना उधर। x का मान कितना है, 100। कौन सी प्रॉपर्टी काम में है, ये वाली। अगला सवाल आपको लेना है 22 के बाद 26। 26 में भी देखो स्ट्रक्चर नहीं बना। मैं बोल रहा हूं ना, जिन सवालों में स्ट्रक्चर नहीं बना उनसे डरना नहीं है, जैसा ऐसा बोल रहा है वैसा वैसा खींचते जाओ। चलिए 26 नंबर के सवाल पर आते हैं। 26, AB और CD दो समांतर रेखाएं, PQ रेखा AB व CD को क्रमशः E व F पर काटती है। AB और CD दो समांतर रेखाएं यानी कि रेल की पटरियां, ये देखिए आप, AB व CD दो समांतर रेखाएं यानी कि रेल की पटरियां, क्लियर। इसके बाद PQ AB और CD को E और F पर काटता है। PQ AB और CD को कहां काटता है, E और F पर, क्लियर, इतनी बात है ना। अब इसमें क्या बोला आगे इन्होंने, EL कोण BEF का द्विभाजक है।
कोण BEF का द्विभाजक है EL, तो BEF कहाँ है? ये रहा BEF, B से E से F, तो B से पहले E पे जाओ, फिर E से कहाँ जाओ? F पे, तो ऐसे जाओगे तो कोण बीच में यहां पड़ेगा। इस कोण का द्विभाजक क्या है? EL। द्विभाजक यानी कि ये कोण क्या है? बराबर है। क्लियर है ना? EL, ठीक है, द्विभाजक है। और LEB 35 दिया है, LEB यानी कि ये कितना दिया है? 35। कोण LEB कितना दिया है ये आपको? 35 डिग्री। LEB यानी कि ये वाला कोण 35 है। क्या मांग रहे हैं, क्या निकालने को बोल रहे हैं? CFQ। कहाँ है CFQ? ये वाला कोण निकालना है। अब ध्यान देना, ये वाला कोण हमें निकालना है, CFQ, ये वाला कोण हमें निकालना है। अब यदि हम बात करें CFQ की तो ध्यान दीजिएगा, ये 35 तो क्या ये भी 35 है या नहीं? ये 70 तो ये भी 70, अल्टरनेट इंटीरियर ये वाली प्रॉपर्टी। अरे ये 70 तो ये भी 70, तो ये 70 तो ये भी क्या हो जाएगा? 70, और ये पूरा 180 होता है, 180 में 70 गया तो 110 बचा, तो आ जाएगा 110 आंसर इसका। क्लियर? तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आई? अब आप देखो जितने भी सवाल कर रहे हो सब में वही प्रॉपर्टी घूम रही है ना, बार बार नहीं आ रही ना प्रॉपर्टी, नहीं। तो मैं आपको यही एहसास दिलवाना चाह रहा हूँ, प्रॉपर्टी बहुत कम है, वही प्रॉपर्टी बार बार घोट के सामने आती। बस कमी किस चीज़ की है कि हम सवालों से टकरा नहीं रहे हैं, बार बार हम सवालों से टकरा नहीं रहे हैं। टॉपिक खत्म हुआ, हम भूल गए 2 महीने तक टॉपिक को। टॉपिक खत्म होते ही गणित में ध्यान रखना, टॉपिक खत्म होते ही यदि 2 महीने तक आप भूल गए, वो टॉपिक गया काम से, आपकी मेहनत पानी में गई पूरी। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद आप उसको छोड़ना नहीं है, उसको दिमाग में बनाए रखने के लिए तपस्या करनी होती है लगातार, उसके पीछे पड़े रहना पड़ता है हर एक टॉपिक के ना। गणित का नियम है, ध्यान रखना, तो कभी नहीं हो पाएगा। हमारी मेंटालिटी क्या होती है कि सिलेबस कंप्लीट कर लिया मतलब पढ़ लिया। सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। टॉपिक को दिमाग के अंदर बनाए रखने के लिए संघर्ष और तपस्या लगती है, वो तपस्या आपकी कम करेगा ये वीडियो। चलो 26 के बाद कौन सा लेना है सवाल आपको? 30, आखिरी सवाल लेंगे इसका, फिर हम आगे चलेंगे, है ना। लाइन्स एंड एंगल्स खत्म। 30, 26 के बाद सवाल नंबर 30। 30 नंबर में क्या है? एक बड़ा शानदार सा स्ट्रक्चर डिजाइन करके दिया हुआ है, डरावना। ये देखिए, 1, 2 और 3। क्या क्या नाम है इन रेखाओं के? एक्स वाई जेड। लाइन्स आर एक्स वाई जेड, है ना, ठीक है। ये एक्स लाइन है, ये वाई लाइन है और ये जेड लाइन है। तीनों समांतर है क्या? यस, समांतर है, बोला है ना सवाल में समांतर है, ठीक है। अब यहां से EF, एक EF डालना है ऐसे, E और ये क्या है? F। EF के बाद फिर BD, इधर से ऐसे डालना है, D और B। इसके बाद EG, यहां से ऐसे जाएगी EG, है ना, ठीक है, ये ऐसे करके। अब कौन कौन से कोण क्या क्या दिए इन्होंने? 130, ये कितना डिग्री है? 70, यही है ना 70, ये 40, है ना। अब इसमें कौन सा कोण निकालना है? AEB, कोण AEB हमें निकालना है ना, ठीक है। तो AEB कहाँ है? A कहाँ है? A ये यहाँ है क्या? A अच्छा, AEB यानी कि ये वाला कोण निकालना आपको, है ना, ये वाला कोण आपको निकालना है। चलिए, ये सवाल हमने किया था, आपको याद भी होगा, 2-3 बार बताया था मैंने, है ना। ये 40 है, तो क्या ये भी 40 है? जब भी ऐसा शीर्ष अभिमुख कोण बोलते हैं इसको। नाम क्या है? नाम से मतलब नहीं है, नाम का कोई हमें कुछ नहीं करना। जब भी क्रॉस बनाते हो तो विपरीत कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर, और ये विपरीत कोण भी हमेशा क्या होते हैं? बराबर। ये प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, ये 40 तो ये भी क्या हो जाएगा? 40। क्लियर? अब इसके बाद यदि हम देखें तो कहानी कुछ ऐसी है कि यदि 130 है तो ये 50 हो जाएगा, 50। कौन सी प्रॉपर्टी? ये वाली। ये देखो, ये रेल की पटरी मैं आपको बना देता हूं। देखिए मैं कहाँ की बात कर रहा हूं, यहां देखो आप, ये लाल कलर नजर आ रहा सभी को? दिख रहा है? दिखा लाल कलर में आपको? देखो, ये दोनों कोण मिला के 180 होने चाहिए या नहीं? A और B वाली प्रॉपर्टी बन रही है, तो 180 में से 130 गया तो 50 बचा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, 50 प्लस 40, है ना। अब यहां से यदि हम देखें तो ये 70 है, तो क्या ये भी 70 है? बोलो है या नहीं? है 70। ये वाली प्रॉपर्टी लग गई, फिर से अपोजिट क्रॉस बराबर होता है।
अब हम आ जाए इस त्रिभुज में, समझ गए किस त्रिभुज में ला रहा हूं मैं आपको, इसमें है ना, तीनों कोण मिला के 180 होना चाहिए, ई बी, और इसका कुछ नाम नहीं, इसका एच नाम दे देता हूं, एच। इसमें देखिए 70 है, ये 90 है क्या, 50-40 हो गया ना, 90 ही है, 70-90, तो 180 में से 70-90 गया तो कितना बचा, ये 20 हो गया, 180 पूरा। तो ये वाला कोण कितना आएगा, 20 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी, देखो सवाल कितना डरावना दिख रहा था, लेकिन प्रॉपर्टी कौन सी यूज है, सब वही की वही, कुछ नई प्रॉपर्टी यूज नहीं है। तो ज्योमेट्री में एक चीज समझो, सवाल कितना ही डरावना हो, प्रॉपर्टी वही यूज हो रही है, बस कैसे उन प्रॉपर्टी को लगाना है, इसकी प्रैक्टिस आपने घर में लगातार सवाल को देख देख के लगे रहना है ना, ये चीज चाहिए आपको, ठीक है। अब कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी लगी देखिए, पहली प्रॉपर्टी ये लगी 40 का 40, कितनी सरल प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी फिर यहाँ लगी 70 का 70, यही प्रॉपर्टी दो बार, 40 का 40, 70 का 70, उसके बाद 130 से 50, ये वाली प्रॉपर्टी, बस ये दो प्रॉपर्टी लगी, और तीसरी ये वाली, तीनों कोण 180, आ गया हमारा आंसर। क्लियर है इतनी बात, सेम प्रॉपर्टी यूज हो रही है ना। तो ये हमने कौन से टॉपिक की कहानी देखी, लाइन्स एंड एंगल्स, समझ आ रही बात। अब हम अगला टॉपिक लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हमारे सामने आएंगी। क्लियर। अब मैं एक चीज बता दूं आपको, जब आप त्रिभुज टॉपिक पढ़ोगे, त्रिभुज टॉपिक में त्रिभुज की प्रॉपर्टी के साथ साथ ये सारी प्रॉपर्टी भी यूज, जो रेखा एवं कोण में प्रॉपर्टी पढ़ोगे वो प्रॉपर्टी आगे वृत्त में, सर्कल में, समरूपताओं में, सिमिलैरिटीज में, क्वाड्रिलेटरल में, हर जगह यूज होने वाली आगे। तो ये तो लेके ही चलना है हमें ना। चलिए ट्रेंगल पर आते हैं, ट्रेंगल टॉपिक पर। ये मैं कोशिश कर रहा हूं कि बने रहने देता हूं, है ना, भर देते पूरा वर्ड प्रॉपर्टी से, टॉपिक कंप्लीट करते करते, है ना। चलिए देखिए, ट्रेंगल में आपको आना है, तो ट्रेंगल में क्वेश्चन लेना है सबसे पहले आपको। त्रिभुज में हमने 2-3-4 चीजें पढ़ी थी, शायद आपको याद होंगी। इसको बने रहने देता हूं। त्रिभुज, ध्यान देना, 5 मिनट प्रॉपर्टी समझा रहा हूं सारी त्रिभुज की, है ना, जो इसमें भी आपके पास हमेशा रहेगा, ठीक है। त्रिभुज की प्रॉपर्टी की बात करें, मान लो त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, साइड से ए, बी और सी। त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी क्या है, किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरे से हमेशा बड़ा होता है, किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरे से हमेशा क्या होता है, बड़ा। ये मैंने बताया था आपको अच्छे से, किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा। तो एक तो योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, सवाल बनते इसके ऊपर बनेंगे। दूसरा, किन्हीं भी 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा कम, योग बड़ा होता है और अंतर हमेशा तीसरी से छोटा होता है। b माइनस सी लेस देन ए और a माइनस सी लेस देन बी। क्लियर है, ये दोनों प्रॉपर्टी आती है समझ में। अब इन दोनों प्रॉपर्टी के बेस पर एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, साथ साथ सवाल भी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाता है प्रॉपर्टी का यूज़ क्या है ना। अब इसमें आप देखिए, जैसे सवाल नंबर 1 था, इसमें एक मिनट बता रहा हूँ, 19 देखिए, 19 देखो जरा जल्दी से, ऑनलाइन वाले जितने भी लोग हैं देखिए 19 नंबर का सवाल। 19 नंबर के सवाल में कौन सा ऑप्शन सही है बताओ जरा जल्दी से, 19 में कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी बताइए। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ना, ध्यान दे इधर, योग होगा तो बड़ा है और अंतर होगा तो छोटा है। अब आप ऑप्शन में देखो, योग और अंतर के बेसिस पर ऑप्शंस को देखो आप। पहले ऑप्शन में योग है लेकिन योग बड़ा होना चाहिए, पहले ऑप्शन में छोटा बताया मतलब गलत है, बोलो गलत है या नहीं, गलत है। दूसरे ऑप्शन में भी योग है, योग है, सम बड़ा होना चाहिए, है बड़ा, मतलब ऑप्शन बी सही है, सही है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी देखिए, योग है, क्या योग बराबर होता है क्या, नहीं। ऑप्शन डी में देखिए अंतर है, क्या अंतर बराबर होता है क्या, नहीं, अंतर तो छोटा होता है ना। क्लियर, ऑप्शन बी सही है। समझ आई बात, छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत काम आएगी जब सवाल आएगा, ठीक है। क्लियर, हाँ, तो ये योग और अंतर वाला एक सवाल था जो मैंने आपको बताना चाहा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी। क्लियर। अब एक न्यून कोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक अधिक कोण त्रिभुज, एक एक्यूट एंगल ट्रेंगल, एक राइट एंगल ट्रेंगल, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल, है ना। तो न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज को केवल न्यू और त्रि लिख रहा हूं, समझ जाना। एक्यूट एंगल ट्रेंगल, एक्यूट एंगल ट्रेंगल, आई बात समझ में, एक्यूट एंगल वाला ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल, समकोण वाला त्रिभुज, और एक होता है अधिक कोण वाला त्रिभुज।
अधिक कोण वाला त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज है ना। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल इसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल और ये ऑब्ट्यूस, ये तीन चीजें, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब यहां से आप देखिए कहानी क्या है, सुनिए, है ना। माना कि तीन भुजाएं हैं ए बी सी, तीन भुजाएं ए बी सी, और इसमें हम ये मान रहे हैं कि सी सबसे बड़ी भुजा है, सी सबसे बड़ी भुजा है ना, सी सबसे बड़ी भुजा है। अब समकोण त्रिभुज में तो पाइथागोरस सीधे सेटिस्फाई होगी, कोई शक ही नहीं है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस सेटिस्फाई, सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण का रोल निभाएगा, लंब और आधार परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। क्लियर। न्यून कोण त्रिभुज में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां सी स्क्वायर छोटा पड़ जाएगा बेचारा और यहां सी स्क्वायर फैल जाएगा, तो कोण बड़ा हो जाएगा, अधिक कोण। क्लियर है ना, तो ध्यान रखना है आपको किसी तरह, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर, ठीक है ना। तो सवाल आए तो ये चीज हमें ध्यान में आनी चाहिए। जैसे अब इसके ऊपर मैं सवाल लेता हूं एक दो, जैसे एक दो सवाल कौन कौन से इसके ऊपर ले लेता हूं मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सवाल नंबर 2। सवाल नंबर में भुजाएं दी है 5, 6 और 4। क्या भुजाएं दी है? 5, 6 और 4। ये त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5, 6 त्रिभुज की भुजाएं। अब हमें ये बताना है कि कौन सा ट्रायंगल बनेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। आई बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एबीसी टैग करेंगे। इसमें कौन एबीसी, सबसे बड़ी भुजा को क्या मानना है हमेशा, सी, ये सी है, बाकी दोनों क्या बन जाएंगी, ए बी। क्लियर। अब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की किससे तुलना करेंगे, सी स्क्वायर से। यदि बराबर हुए तो समकोण त्रिभुज बोलेंगे, यदि ऐसा हुआ तो न्यून कोण त्रिभुज, और ऐसा साइन आया तो अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करें तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही है ए बी, और सी स्क्वायर 6 का स्क्वायर। ये 25 होता है, 16 होता है, 25 प्लस 16 41, और ये 36। कैसा साइन लग रहा है, ऐसा वाला, ये बड़ा है, तो बताइए ये वाला साइन कहाँ लगेगा इसमें, तो न्यून कोण त्रिभुज बनाएगा ये, तो उत्तर क्या आएगा, न्यून कोण त्रिभुज। आई क्या बात समझ में, हो गया रिवाइज पूरा पिक्चर, ठीक, वेरी गुड। चलो, तो ये प्रॉपर्टी भी हमने देख ली। अब और आगे बढ़े त्रिभुज में, तो सुनिए मेरी बात, ये भी त्रिभुज की ही प्रॉपर्टी है, ये भी त्रिभुज की ही प्रॉपर्टी है, भुजा बराबर कोण बराबर। आई बात समझ में, क्लियर है ना। ये भी त्रिभुज की प्रॉपर्टी, तीनों कोण का योग क्या होता है, 180। क्लियर। अब एक साइन रूल, एक कोसाइन रूल याद होगा आपको। एक और प्रॉपर्टी थी त्रिभुज में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक और प्रॉपर्टी क्या थी, जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, है ना, इसको आगे बढ़ाया जाता है, इसका द्विभाजक डाला जाता है, और इस कोण का भी द्विभाजक डाला जाता है। ये जहां मिलते हैं उसको हम बोल देते हैं माना कि डी। इसकी तुलना में ये कोण हमेशा आधा होता है, याद है, याद है, उसे बोलता ना शोले में गब्बर, याद है, बोलता है कि नहीं ठाकुर को, कैसे बोलता है, नहीं, ये ए है तो ये कितना है, ए बाई। कोण हमेशा क्या होता है, आधा, सिद्ध करके बताया था मैंने। एक एक चीज छप जानी चाहिए आपके दिमाग में, और ये वीडियो छाप के रहेगा आपके दिमाग में। ये ए और ये क्या है, ए बाय 2। क्लियर। ये प्रॉपर्टी, एक साइन रूल और एक कोसाइन रूल, है ना। तो यदि हम साइन रूल की बात करें तो साइन रूल क्या था, साइन ए अपॉन ए, भूल गए, याद है, साइन सी अपॉन सी। और कोसाइन रूल क्या था, कोसाइन रूल कैसे भी लिख सकते हो, जैसे कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc अपॉन, सच में 2bc आएगा, ए स्क्वायर आएगा अपॉन 2bc, भूल गए, हाँ कोई बात नहीं है, 2bc कॉस से उधर चला है ना, कॉस बी। चलो वैसे लिख देता हूं, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। टाइम बताना, टाइम क्या हो रहा है, 4, बस इतना ही हुआ। देखो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, और सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी।
आई बात समझ में? ये है त्रिभुज की पूरी कहानी। अब लेते हैं सवाल और प्रॉपर्टी को कवर करते हैं। सबसे पहले लेंगे सवाल नंबर, एक कोसाइन रूल के लिए सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 15। कोसाइन रूल के लिए सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 15। क्या है 15 नंबर का सवाल? 4, 5 और 60 डिग्री। देखो ऐसा, इधर ध्यान दीजिए, ये 4, 5 और ये 60 डिग्री। कोसाइन रूल कब लगता है? जब दो भुजा और एक कोण है ना। अब सुनिए मेरी बात, अभी एबीसी का बड़ा नाटक है सर, ये एबीसी कहाँ से लें क्या नहीं, है ना। तो मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है। सामने वाली भुजा मान लो x, तो x स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 5 कॉस 60 डिग्री। एक्स स्क्वायर बराबर, मतलब कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा यहां आती है। कोण के सामने वाली भुजा कहां आती है? जहां से शुरू हो गए वो दिया गया कोण है, उसके सामने वाली भुजा से शुरू करते हैं हम। तो ABCD रटने की जरूरत नहीं है, पिक्चर रटिए स्ट्रक्चर के बेसिस पर। कोण जहां आता है, कोण के सामने वाली भुजा इधर आती है, फिर बाकी की दोनों भुजा अपने आप यहां आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। और जो ये भुजा होती है उन्हीं से 2BC बनता है, जैसे B और C है तो 2BC इन्हीं से बनता है। समझ में आ रही बात? वेरी गुड। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, x का मान आ जाएगा या नहीं। cos 60 डिग्री क्या होता है? 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल, 16, 25, 41, 41 माइनस 20, 21। तो x √21 आएगा क्या? सही क्या कैलकुलेशन? गलत तो नहीं कर दिया? हाँ, √21 ही आएगा। तो ये कौन सा रूल? कोसाइन रूल। क्लियर? अब साइन रूल का एक सवाल कर लेते हैं। साइन रूल की बात करें तो साइन रूल का एक सवाल, सवाल नंबर कौन सा साइन रूल का? हाँ, 8वां सवाल। साइन रूल के लिए 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है आपका? 30, 45, 3√2 और a। तीस डिग्री, 45 डिग्री, यहां कौन सी भुजा है? 3√2, यहां a, ऐसा ही है ना। a निकालना है। अब क्या होता है, सुनिए मेरी बात, ये बाद में किस प्रकार लेना है इन चीजों को, ऐसे लेना है। 30 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है? a, तो 30 डिग्री के नीचे कौन आएगा? 45 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है? तो 45 डिग्री के नीचे कौन आएगा? 3√2। आई क्या बात समझ में? कोण बटा डिग्री, सॉरी, कोण बटा भुजा, कोण बटा भुजा है, फिर भुजा बटा कोण, भुजा बटा कोण, जैसा चलाना है चला लो, है ना। तो कोण के सामने ये भुजा, कोण के सामने ये भुजा, बराबर लगा देंगे। और कोण के साथ क्या लगता है? साइन। एंगल के साथ क्या लगेगा? साइन। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। साइन 45 डिग्री 1/√2 पढ़ा था ना कल, रट के आना बोला था मैंने। साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2। 1/2 के अपॉन में क्या है? a बराबर साइन 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2। 1/√2 के अपॉन में क्या है? 3√2। √2 6, तो 3 दूनी 6, a बराबर 3 आ जाएगा क्या? a बराबर 3 कर लोगे ना हल इसको? a बराबर आ जाएगा आपका 3। सॉल्व कर लेना उसको, इतना नहीं बताऊंगा, है ना। a बराबर 3 आ जाएगा। ये हमारा 8वां सवाल था, ठीक है। अब इसके बाद कोसाइन रूल हो गया, साइन रूल कवर कर लिया हमने सवाल के जरिए। अब इसके बाद आपको लेना है, और ये भी कवर कर लिया हमने, कौन सा त्रिभुज बनेगा, है ना। ये प्रॉपर्टी भी कवर कर ली ऑलमोस्ट हमने, ठीक है। अब इसके बाद हम सवाल लेते हैं एक 5वां सवाल लेते हैं। 5वें में क्या है देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन, हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो 5वां। मिटा देता हूं इसको, है ना। सवाल नंबर 5 क्या है? 5वें में ऐसा डिजाइन बना हुआ है, ये ऐसे करके A, B, C, D और यहां पर क्या है? E। क्लियर? ये x है, ये भुजा बराबर है और ये भी बराबर है ना, ठीक है। ये कितना दिया है? 81। क्लियर है ना। क्या निकालना है हमें? x का मान निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल मैंने बताया था आप लोगों को, है ना, याद भी होगा, ठीक है। अब सुनिए, भुजा बराबर कोण बराबर ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी पूरे में। एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों प्रॉपर्टी से पूरा सवाल खत्म हो जाना आपका, है ना। भुजा बराबर कोण बराबर, ठीक है। अब x को छोड़िए, इसको हम x नहीं मानते, है ना, छोड़िए। यहाँ का कोण निकालना इतना पता है हमें। यदि ये a है तो क्या ये भी a है क्या?
भुजा बराबर कोण बराबर इस त्रिभुज में छोटे से में a प्लस ए 2a, ये वाली प्रॉपर्टी। ये दोनों कोण मिला के बाहर का कोण बनता है या नहीं? दोनों के कोण, इस त्रिभुज के अंदर के कोण मिला के a प्लस ए क्या बनेगा? 2a। अब इस त्रिभुज में भुजा बराबर तो दोनों कोण भी बराबर हुए क्या? ये 2a तो ये भी क्या हो गया? 2a। अब आप आ जाइए इस त्रिभुज में, देख रहे हैं आप किस में ला रहा हूं मैं आपको? इस वाले त्रिभुज में बी डी और ए, बी डी और ए, ये कितना दिया आपको? 81। अच्छा ये वाला कोण कितना है? ए, और ये वाला कोण कितना है? 2a। तो 2a प्लस ए 81 3a के बराबर हुआ। अरे फिर से ये प्रॉपर्टी, अंदर के दोनों कोण के योग से a प्लस 2a 3a, मतलब ये वाला कोण 3a है और 3a किसके बराबर? 81। 3a बराबर 81 तो a का मान 27 आ जाएगा बटा 3 करके, तो a बराबर कितना आया? 27। अब आप जानते हो कि आपको x निकालना था, x यानी कि यहाँ वाला कोण निकालना था, और यहाँ वाला कोण हमारी a की भाषा में x की जगह कौन लिया हुआ है? 2a, तो x की जगह हमें 2a निकालना है। तो a 27 तो 2a 54, डबल हो जाएगा ना, तो 2a कितना आएगा? 54। क्लियर? ये 5वां सवाल है ना, ये भी एक अच्छा सवाल है ट्रायंगल का। 5वें के बाद अब हम लेंगे 9 नंबर का सवाल। सवाल नंबर 9। 9 की यदि हम बात करें, 9 में स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, बनाना पड़ेगा। कोण ABC में कोण B की अंतः कोण समद्विभाजक रेखा और कोण C की बाह्य कोण समद्विभाजक, ये वाली प्रॉपर्टी दी गई है। देखो आप, ये वाली प्रॉपर्टी सवाल नंबर 9 में। सवाल देखते से ही प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी वहां पे बनी हुई थोड़ी ना मिलेगी आपने। सवाल की कहानी पढ़ते से ही मतलब प्रॉपर्टी दिमाग में आ जानी चाहिए। इसके लिए कितना एफर्ट लगाने की जरूरत है आप समझिए बात को, घोटना पड़ेगा चीजों को, है ना। चलिए, तो त्रिभुज ABC, ये देखिए A, B और C। B के अंतः कोण का द्विभाजक, B के अंदर वाले कोण का द्विभाजक डालना है, और C के बाहर वाले कोण का द्विभाजक डालना है। ऐसे ये दोनों यहां टकरा रहे हैं। बाहर वाला कोण जो है ना C का, उसका क्या डालना है? द्विभाजक। आई बात समझ में? अब क्या बोला है? BDC, इस पॉइंट को D बोला है, और BDC कोण कितना दिया? 80। ये BDC कितना दिया है? कोण BDC कितना दिया है? 80। और जानते हैं यहां की तुलना में ये आधा होता है। यदि 80 है तो ये कितना रहा होगा? 160। क्या ये कोण ही निकालना था ना? हाँ, तो कोण कितना आएगा? 160। तो ये था सवाल नंबर 9। 9 के बाद अब हम लेते हैं 10। 10वां सवाल भी कुछ कुछ इसी प्रकार का है। लेते हैं 10वें नंबर का सवाल। टाइम बताइए। 20, ठीक है, ओके। चलिए, सवाल नंबर 10। 10 में भी चित्र नहीं बना हुआ, स्ट्रक्चर का डिजाइन नहीं है। देखिए 10वें की कहानी क्या है? ABC में BC को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि CD बराबर AC। ABC में, यह त्रिभुज ABC है। ABC में BC को इस प्रकार बढ़ाया गया कि BC को इस प्रकार बढ़ाया गया कि D तक CD बराबर AC, मतलब AC के बराबर हो जाना चाहिए। तो AC इतना है तो इसको भी यहां तक खींचे, इतना ही खींचे आगे, AC बराबर CD। BCD को इस प्रकार बनाया गया कि AC बराबर CD, है ना। इसके बाद BAD 111। BAD कहाँ है? BAD ये देखिए, कोण BAD, BAD कितना? 111। अब आप बोलोगे सर ये लाइन क्यों खींच दिया आपने, कि हमको कैसे पता चलेगा? तो BAD 111 दिया है या नहीं? तो BA से D तक पिक्चर तो बनानी पड़ेगी ना। B से पहले A तक यात्रा करो, फिर A से D तक यात्रा करो। तो B से A तक की यात्रा करिए, अब A से D तक की यात्रा के लिए कहाँ जाओगे? जाना ही पड़ेगा ना ऐसे। तो अपने आप हाथ चलते हैं आपके, आप चलते चलो। ये BAD कोण कितना दिया आपको? 111, 111 डिग्री। क्लियर? इसके बाद और क्या दिया? ACB 80। कोण ACB कितना दिया है? 80। ACB ये वाला कोण कितना दिया आपको? 80 डिग्री, 80 डिग्री। क्लियर? अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? ABC की माप निकालनी है। ABC कोण ABC निकालना है, यानी कि ये वाला एंगल हमें निकालना है, ABC, है ना। अब यदि हम यहां से ABC निकालने की बात करें, मतलब ये वाला कोण निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला कोण निकालना है। अब यदि ये 80 है तो क्या है? दोनों 40-40 रहे होंगे। अच्छा, इतना तो जरूर पता है, भुजा बराबर तो कोण भी बराबर है दोनों, और ये दोनों से जुड़ के ये बाहर का कोण बनता है। ये वाली प्रॉपर्टी, दोनों जुड़ के बाहर का कोण बनता है।
यदि ये 80 है तो दोनों बराबर बराबर है, तो 40-40 का योगदान दोनों ने दिया होगा। क्लियर? 40-40 80। अब 111 में से 40 गया तो ये कितना बचा? 71। 111 में से 40 गया तो 71 बचा या नहीं? अब आप ABC में आ जाइए। किस त्रिभुज में ला रहा हूं मैं आपको? ABC। ABC में ये 71 है, ये 80 है, तो 180 में से दोनों को जोड़ के घटा दो तो आ जाएगा ये। 180 में से 80 और 71 151 गया, 29 आएगा ये। अरे 180 में से 151 गया तो 29 बचा ना ये, तो कोण भी कितना आएगा? 29 डिग्री। क्लियर? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब इसके बाद सवाल नंबर 31 31 नहीं, एक मिनट, 31, हाँ 31 ही लेना है। 31 नंबर का सवाल। बोर होने का हक नहीं है आपको, है ना? 1 घंटा भी नहीं हुआ। 31, ठीक है। 31, बोरियत को सह के ही सफलता मिलेगी, ध्यान रखना। दुनिया की कोई भी सफलता बोरियत को सहे बिना नहीं मिल सकती। तो अरे सच बोल रहा हूँ, गणित के साथ दूसरा ज्ञान फ्री। 2 5, ये 2 ये 5, 2 5 और इसके बाद 6 और 1, ये 6 है और ये कितना है? 1। ABC ABC, सितारे लगाने ना, सितारे लगाने ना। ABC। क्लियर? अब देखिए क्या है कहानी। एंगल 1 प्लस एंगल 2 का मान हमें निकालना है। एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्लियर? इतनी बात है ना। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 का मान हमें निकालना है, तो अब ध्यान दीजिएगा, एंगल 1 और एंगल 2, इस कोण को कोण A मान लें। अच्छा, कोण 1 अपने आप में कोण 5 प्लस A है क्या? इसको छिपा ले रहा हूं मैं 6 को। कोण 1, इन दोनों को जोड़ने से बाहर का कोण बनता है, ये वाली प्रॉपर्टी। तो कोण 1 5 प्लस A के बराबर है या नहीं? तो कोण 1 का वैल्यू क्या रख दूं? 5 प्लस A। क्लियर? अब कोण 2 का वैल्यू रखूंगा मैं। कोण 2 इसको छिपा लेता हूं, ये दोनों से जुड़ के कोण 2 बनेगा A प्लस 6 प्लस A या A प्लस 6। क्लियर इतनी बात? अब आप भी जानते हैं ये 180 है। अरे तीनों कोण मिला के त्रिभुज के 180 होते या नहीं? तो कोण A प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 तीनों मिला के 180 है या नहीं? और 180 प्लस A, तो ये आंसर आएगा इसका। 180 को ज्यादा पाई लिख सकते हो, पाई प्लस A। देखो है ऑप्शन में 31 में पाई प्लस A दिख रहा है, 180 प्लस A है। ठीक है, तो ऑप्शन A इसका आंसर हो जाएगा। दिख रहा है सभी को? हाँ। 31 के बाद अब एक और चीज, इसको मिटाता हूं मैं। टाइम बता दो। 25। ठीक है। हाँ, तो देखिए अभी, अब ध्यान दीजिएगा, एक खेल है एंगल वाला, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज को हम कोण के आधार के नजरिए से देखेंगे। एक न्यून कोण त्रिभुज बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज का पिक्चर बना लेंगे और एक अधिक कोण त्रिभुज का पिक्चर बना लेंगे। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब तीनों एंगल एक्यूट है, तीनों एंगल 90 से कम। तो माना कि ये 50 है, ये 60 है और ये 70 है। देखो हो गया ना 180 तीनों मिला के। न्यून कोण त्रिभुज का उदाहरण ले रहा हूं एक, मतलब तीनों कोण 90 से छोटे छोटे बना के मैंने तैयार किया। समकोण त्रिभुज ये 90 डिग्री, तो मान लो ये 30 और 60 है, ये 90 डिग्री, तो ये कितना है? 30 और 60, 90 प्लस 30 60 हो गया ना 180। ये समकोण त्रिभुज का उदाहरण लिया। अधिक कोण में भी ये वाला अधिक कोण मान लेता हूँ 120, ये मान लिया मैंने 20 और ये मान लिया मैंने 40, हो गया क्या 180। क्लियर? इसको अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। यदि एक भी कोण 90 डिग्री को क्रॉस किया 90 से बड़ा हुआ, दैट इज अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक भी कोण 90 डिग्री का दिखा तो वो समकोण त्रिभुज है, और सारे कोण 90 से कम होंगे तो न्यून कोण त्रिभुज। अब इसके ऊपर सवाल कैसे बनेगा? इसके ऊपर कहानी यूं रची जाएगी कि इसमें कोई एक कोण बाकी के दो कोणों के योग के हमेशा बराबर आएगा क्या? क्या कहानी रची जाएगी इसके ऊपर? कोण के रिस्पेक्ट में क्या कहानी रच रहे हैं लोग? यदि किसी त्रिभुज में कोई एक कोण बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर हो, उसका मतलब वो कौन सा त्रिभुज कहलाया?
कहानी कैसे बनेगी, सवाल की भाषा कैसी बनेगी कि बताइए यदि कोई एक कोण त्रिभुज के बाकी दोनों कोण के योग के बराबर हो तो बताओ वो त्रिभुज कौन सा। तो समकोण त्रिभुज में हो रहा है, ये दिख रहा है आपको, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब इधर देखो, सुनिए कहानी क्या है। अब जैसे इसमें एक विशेषता ढूंढी हमने जिसके ऊपर, मतलब हम खुद सवाल बना रहे हैं, सोचो आप, है ना, क्या सवाल बनाया हमने। अब हम सवाल देंगे, लोगों के मजे लेंगे, मतलब समझ रहे हो बात को। सवाल देंगे, क्या सवाल देंगे कि भैया बताओ, अपने दोस्तों से पूछेंगे कि भैया बताओ यदि किसी त्रिभुज का एक कोण बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर, बता कौन सा त्रिभुज होगा। तो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। देख रहे हो आप, है ना। यदि ऐसा सवाल आए तो तुरंत ये 3 त्रिभुज खुद बना के देख लो, तो अपने आप दिख जाएगा वो उसका कहना किसमें संतुष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर। अब इसमें देखें आप, कोई एक कोण बाकी दोनों कोणों के योग से बड़ा, कोई एक कोण बाकी दोनों कोणों के योग से बड़ा है, तो वो कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज। दिख रहा है सभी को? ध्यान देना, सवाल आएंगे इसमें। और इसमें क्या विशेषता बनाओगे आप, क्या खास इसमें दिख रहा है आपको? दोनों कोणों का योग तीसरे से हमेशा बड़ा, दोनों कोणों का योग तीसरे से हमेशा बड़ा। कोई भी दो कोण ले लो, 50 + 60 भी ले लोगे तो 70 से बड़ा आएगा। 50 + 60 1 10 70 से बड़ा। घुमा लो, 3 प्रकार से घुमा सकते हो आप। एक बार 70 को इधर रखो, एक बार 50 को इधर रखो, एक बार 60। इसको छोड़ के बाकी दोनों कोण 60 + 70 है क्या बड़ा? इसको छोड़ के बाकी दोनों 50 + 70। तो समझ में आई आपको तीनों प्रॉपर्टी। इसके ऊपर सवाल आएंगे और सवाल है भी, बता देता हूं मैं आपको कौन से सवाल है। देखिए 2-3 सवाल थे इसके ऊपर बड़े अच्छे अच्छे। 26 नंबर का सवाल देखो जरा। 26 नहीं, 1 मिनट रुको। 23 जल्दी से 23 पर आओ। 23 नंबर के सवाल की कहानी पढ़ो जरा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी, पढ़ो जल्दी से कहानी पढ़ो। 23, एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोण के योग के बराबर, क्या लिखोगे? समकोण त्रिभुज। बहुत शानदार, बहुत अच्छे। इसी के साथ साथ पंक्ति में आगे की ओर बढ़ते हुए ये 27 नंबर का बता दो जरा। 27 नंबर का एक मिनट रुको 18 जल्दी 18 क्या आ रहा है? न्यून कोण आ रहा है। इसी कहानी को उल्टा लिखा है, कोई भी एक कोण बाकी दोनों कोणों के योग से छोटा, कोई भी एक कोण बाकी दोनों कोणों के योग से छोटा, ऐसा ही लिखा है ना। न्यून कोण त्रिभुज आएगा 18 का आंसर। तो समझ में आई किस प्रकार सवाल बनेंगे इसके ऊपर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब इसके बाद जो है टाइम 1 मिनट बचा के 2 हो गया पूरा, 30 हो गए। रुको, एक और सवाल लेंगे हम 47 नंबर का। 47 सवाल ऐसा है कि सिर्फ सवाल है, उसका चित्र आगे बनाए। 47 में सिर्फ सवाल है, उसका चित्र आगे 4-5 पेज छोड़कर बनाए, जहां से अगले सेट के सवाल शुरू हो रहे हैं। 63 सवाल नंबर 47 का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना दे रहा हूं, देखिए। A, B, C, ये D, ये 63 डिग्री है ना। एक लाइन खींची यहां पे, इसको M बोला है, ठीक है। हाँ, अब सुनिए, इसमें इसको कोण द्विभाजक बोला है, मतलब ये दोनों कोण बराबर है। CD को क्या बोला है? कोण द्विभाजक बोला है। भाषा में पढ़ना, उसमें लैंग्वेज में, ये दोनों बराबर है। साथ ही साथ और कुछ बोला है इन्होंने, ये दोनों भुजाएं बराबर बोली है, AM और MC, AM और AD बराबर है। अच्छा, ओके, AM और AD बराबर है। बस इतना ही है, और कुछ जानकारी दी है। निकालना क्या है? MAC, कोण MAC। अब ध्यान देना, कितना बेकार सा सवाल दिख रहा है, लेकिन बता रहा हूं एक प्रॉपर्टी यूज होगी केवल यहीं से, सामने से, और तुरंत खत्म हो जाएगा ये सवाल। ये कोण आपको निकालना है। अब सुनिए मेरी बात, ये दोनों कोण बराबर है। माना कि ये स्मॉल है, तो क्या इसको भी स्मॉल है मान सकते हैं आप? मान सकते हैं। अब ध्यान देना, ऐसा है कि ये वाला कोण
63 प्लस ए हो जाएगा क्या, ये वाली प्रॉपर्टी। ये दोनों कोण से बाहर का कोण बनता है 63 और ए। इस त्रिभुज के देखिए, इस त्रिभुज का बाहरी कोण है ये, तो 63 प्लस ए से बनेगा या नहीं। अब ये वाली प्रॉपर्टी, इस त्रिभुज में भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर है। यदि ये 63 प्लस है तो ये भी क्या हो गया, क्लियर इतनी बात। अब फिर से यही दो प्रॉपर्टी इधर से उधर दौड़ रही है, फिर से ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं। ये दोनों कोण मिला के ये बनता है, अरे इस त्रिभुज का बाहरी कोण है ये, तो दोनों कोण मिला के ही ये बना होगा। तो 63 प्लस ए में यहां से ए आया तो यहां से 63 आया होगा, मतलब ये कोण 63 होना चाहिए, तभी 63 प्लस ए फॉर्म हुआ है ये। तो ये कोण कितना हुआ 63, तभी तो 63 प्लस ए सेटिस्फाई बना रहेगा ना। तो ये कोण कितना आया 63, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 63। आया ये समझ में, ठीक है। एक और क्लास में हम लेंगे, 2 टुकड़ों में इसकी समरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सोमवार को हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें कि इसी की एक और समरी कंप्लीट करें, या तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं बाद में फिर कर लेंगे इसकी समरी, है ना। चलिए ठीक, ओके।